क्या इस वक्त हलचल नजर आती है, खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आप। बातचीत का दिखावा, हॉर्मुज में बढ़ता तनाव, मेज पर समझौता, मैदान में मुकाबला, शांति की बात, जंग की रात, हॉर्मुज पर महाटकराव, ईरान वर्सेस अमेरिका। मिडिल ईस्ट में बारूद अभी ठंडा नहीं हुआ है। बातचीत की खबरों के बीच भी जंग का साया लगातार गहरा रहा है। एक तरफ तेहरान कह रहा है हम बातचीत करेंगे, समझौते का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं से बंधा नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ वाशिंगटन से संदेश है, अमेरिका के पास हथियार भी है, ताकत भी है और जरूरत पड़ी तो नई सैन्य क्षमता तेजी से तैयार करने का दावा भी है। यानी दोनों तरफ से बयान अलग अलग दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ इसी टकराव का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि तेहरान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखने को तैयार है, लेकिन ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ बातचीत और युद्ध खत्म करने के लिए समझौते की कोशिश का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करता रहेगा तो ईरान भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटता है तो ईरान पर भी आगे उसी तरह प्रतिबद्ध रहने की जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी तेहरान की लाइन साफ है, बातचीत होगी लेकिन दबाव में नहीं, समझौता होगा लेकिन सरेंडर नहीं। और यही वो संदेश है जो आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान तनाव की दिशा तय कर सकता है। जून में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों को अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों के भीतर बातचीत करनी थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। तनाव फिर बढ़ा है, सैन्य गतिविधियां चर्चा में हैं, हॉर्मुज को लेकर टकराव बढ़ रहा है और दोनों देशों के बयानों में भरोसे से ज्यादा शर्तें और चेतावनियां दिखाई दे रही हैं। यानी सवाल ये है कि क्या बातचीत वास्तव में युद्ध रोकने का रास्ता बनेगी या बातचीत सिर्फ अगली सैन्य चाल की तैयारी का वक्त है। और इसी सवाल के बीच हॉर्मुज से आई खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ईरान के दक्षिणी प्रांत
होर्मुजगान के कृष्ण द्वीप पर गुरुवार रात 2 धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ये धमाके होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश क्षेत्र में ईरानी सशस्त्र बलों और दुश्मन के बीच हुई कार्रवाई से जुड़े थे। धमाकों की आवाज रात करीब 9:40 पर सुनी गई। तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ईरानी सेना की कार्रवाई में क्या हासिल हुआ, इसकी जानकारी बाद में सामने आ सकती है। यानी होर्मुज में सिर्फ बयान नहीं गूंज रहे, धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। होर्मुज के साथ साथ मिडिल ईस्ट का एक और मोर्चा गर्म हो सकता था। ईरान समर्थित इराकी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया था, लेकिन अब संगठन ने फिलहाल इसे टाल दिया है। बताया गया कि शिया राजनेताओं की अपील के बाद जवाबी कार्रवाई रोकने का फैसला किया गया। दरअसल 29 जुलाई को अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त हवाई कार्रवाई में इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया था। हमलों में करीब 20 लोगों की मौत की बात सामने आई। इसके बाद ईरान समर्थित गुट ने इराक सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की थी, यानी एक हमला कई मोर्चे। और अगर इराकी मिलिशिया जवाबी कार्रवाई करती है तो अमेरिका ईरान तनाव का असर इराक से लेकर खाड़ी तक फैल सकता है। अब आते हैं अमेरिका पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है और ज़रूरत के मुताबिक नए हथियार तेज़ी से तैयार किए जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी रक्षा कंपनियां इतिहास में सबसे ज़्यादा नए प्लांट और फैक्ट्रियां बना रही हैं। साथ ही ट्रंप ने सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां लीक करने वालों को भी चेतावनी दी। लेकिन इसी बीच अमेरिकी हथियार भंडार को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी सेना के पास कुछ हाई एंड मिसाइलों का स्टॉक दबाव में है। खास तौर पर थार्ड और अटैक्स जैसी मिसाइलों का जिक्र हुआ। यानी ट्रंप कह रहे हैं हथियारों की कमी नहीं, लेकिन रिपोर्टों में सवाल है अगर जंग लंबी चली तो अमेरिकी हथियार भंडार कितना साथ देगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिससे एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि क्या मिडिल ईस्ट में चल रहा टकराव जल्द खत्म हो सकता है। लेकिन ट्रंप की बातों का भरोसा करना अब शायद दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है। ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में चल रही है, समझौता जल्द हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान आवाज दे रखा है, ईरान दबाव बना रखा है। दबाव की कूटनीति अभी तक जो काम करने की उम्मीद की जा रही थी वो चलेगी या नहीं, इसको लेकर के भी बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। झूठे वायदे बिल्कुल नहीं चलेंगे और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉर्मूज के पानी में तनाव घटेगा या फिर बातचीत की मेज पर पीछे युद्ध की अगली चाल तैयार हो रही है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। जंग की धमकी, डिप्लोमेसी की चाल, डील की आस, युद्ध का एहसास।
ईरान का इनकार, ट्रंप का वार। मिडिल ईस्ट में इस वक्त सबसे बड़ी जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बयानों से भी लड़ी जा रही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बातचीत अच्छी चल रही है और टकराव बहुत जल्द खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की इसी डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहा है। यानी एक तरफ सुलह का संदेश, दूसरी तरफ शक और सख्ती का अंदेशा। यही है इस वक्त अमेरिका ईरान टकराव की सबसे बड़ी तस्वीर। हाल ही में ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और दोनों देश किसी समझौते के करीब पहुंच सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बातचीत में शामिल हूं, ये जल्द ही हो सकता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक टकराव को खत्म करने की खिड़की अभी खुली हुई है। लेकिन ट्रंप ने साथ ही ये संकेत भी दिया कि ईरान के लिए मौजूदा टकराव को लंबे समय तक जारी रखना आसान नहीं होगा। यानी बातचीत भी, दबाव भी, सुलह भी, शक्ति प्रदर्शन भी। ट्रंप के बयान के कुछ ही समय बाद ईरान की तरफ से कड़ा संदेश आया। ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति के रवैये पर सवाल उठाया। गालिबाफ ने कहा कि एक तरफ बड़े हमले की बात हो, दूसरी तरफ बातचीत का दावा किया जाए तो इसे भरोसे वाली डिप्लोमेसी नहीं कहा जा सकता। उनका आरोप है कि दबाव की रणनीति, झूठे वादे और फर्जी खबरों का इस्तेमाल एक असफल रणनीति है। ईरानी संदेश साफ है, अगर बातचीत करनी है तो धमकी छोड़िए, अगर समझौता करना है तो वादे निभाइए। दरअसल पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित हमले को टाल दिया। ट्रंप के मुताबिक ये हमला वित्तीय विश्व युद्ध के बाद अभूतपूर्व पैमाने का हो सकता है, लेकिन हमले की जगह बातचीत का रास्ता चुना गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वॉशिंगटन और तेहरान कूटनीतिक समाधान के नजदीक है। यानी तस्वीर बेहद दिलचस्प है। पहले हमला, फिर हमला टला, फिर बातचीत और अब समझौते की उम्मीद। लेकिन सवाल यही है, क्या ये स्थायी शांति की तरफ कदम है? या अगली जंग से पहले का ब्रेक? इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रणनीतिक केंद्र है होर्मुज जल डमरू मध्य। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज में तनाव का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा पर पड़ सकता है। अगर यहाँ तनाव कम होता है तो तेल की सप्लाई को लेकर चिंता घट सकती है। कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है और इसका असर गैसोलीन और पेट्रोल की कीमतों पर पड़ सकता है। यानी होर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज है और इसीलिए अमेरिका ईरान बातचीत का हर कदम होर्मुज के पानी पर असर डाल सकता है। अब बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप और ईरान वाकई युद्ध से पीछे हटने को तैयार है। ट्रंप की तरफ से समझौते की उम्मीद दिखाई जा रही है, लेकिन ईरान अमेरिकी दबाव को लेकर अब भी बेहद सख्त है। तेहरान का संदेश है, बातचीत बराबरी के आधार पर होगी, दबाव के आधार पर नहीं। यानी दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा पेच सिर्फ समझौते की शर्तों का नहीं, भरोसे का है। ईरान को डर है कि बातचीत के नाम पर दबाव बनाया जा सकता है और अमेरिका चाहता है कि तेहरान अपनी शर्तों को लेकर लचीला रुख अपनाए। यही खींचतान समझौते की राह में सबसे बड़ी चुनौती है। मिडिल ईस्ट में इतिहास गवाह है, जब बातचीत और सैन्य तैयारी एक साथ चलती है तो हर बयान का मतलब सिर्फ बयान नहीं होता। कभी वो चेतावनी होती है, कभी दबाव और कभी अगली चाल का संकेत। आज अमेरिका कह रहा है बातचीत आगे बढ़ रही है, ईरान कह रहा है दबाव की राजनीति नहीं चलेगी और होर्मुज पूरी दुनिया की नजरों के सामने इस तनाव का सबसे अहम मोर्चा बना हुआ है। यानी डील की टेबल पर शांति की तलाश और उसके पीछे युद्ध की तैयारी का साया। मिडिल ईस्ट में फिलहाल मिसाइल्स की जगह शब्द चल रहे हैं, लेकिन तलखी अभी खत्म नहीं हुई। ट्रंप कह रहे हैं समझौता जल्द हो सकता है, ईरान कह रहा है दबाव में कोई समझौता नहीं होगा। और दुनिया पूछ रही है क्या ये जंग के खत्म होने की शुरुआत है
ये अगली जंग से पहले की आखिरी बातचीत, क्योंकि बातचीत की बात है लेकिन बारूद अभी भी तैयार है। ट्रंप की डील है, ईरान की ढाल है, होर्मुज पर तनाव है, पूरी दुनिया की नजर है। अब देखना होगा तेहरान झुकेगा, वॉशिंगटन रुकेगा या फिर होर्मुज के पानी से युद्ध की अगली कहानी लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।